प्रदेश सरकार भले ही लाख दावे करे, लेकिन जिले के तमाम योजनाएं आते आते दम तोड़ देती है। वहीं बात करें मॉडल गांव के मॉडल विद्यालय की, जहां शिक्षा का स्तर पूरी तरह से चौपट नजर आ रहा है, जहां जीरो टॉलरेंस पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको कि मामला महुआ ब्लॉक अंतर्गत बड़ोखर बुजुर्ग मॉडल गांव के मॉडल विद्यालय का है, जहां पर एसडीएम में प्रधान और खंड शिक्षा अधिकारी की मिली भगत से बच्चों के खाने में कमी की जा रही है। जहां बच्चों की संख्या 550 के लगभग थी, वहां 10 लीटर दूध प्रधान के द्वारा भेजा जाता है और प्रति बच्चा 1 चम्मच दूध दिया जाता है। और वहीं जब बच्चों से बात की गई तो बच्चों ने चौंकाने वाली बात कही है कि हमसे काम भी कराया जाता है। वहीं जब दूसरी तरफ साफ सफाई देखी तो गंदगी का अंबार लगा था, शौचालय के अंदर नहीं जा सकते थे। वहीं ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि अभी तक सुधीर कुमार माली 1 से 8 तक कंपोजिट विद्यालय के इंचार्ज थे और विद्यालय के टाइम्स निकाल कर ही पता चला है कि बेच दिया गया है टाइल्स उनके, और अपने घर से ही ऐसे में सुधीर कुमार माली ने विद्यालय को अपने ही कार्यरत समय में विद्यालय को खंडहर में तब्दील कर दिया। और वहीं ग्रामीण ने यह भी बताया है कि तमाम शिकायतों के बाद अभी तक सुधीर माली के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो हमारा विद्यालय है, आज लगभग 1-1.5 महीने से हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि इस विद्यालय को, हमारे विद्यालय के जो टीचर स्टाफ हैं, उन लोगों ने राजनीति का अड्डा बना रखा है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई न हो करके केवल राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। विद्यालय अगर हम लोग आते हैं, अपने बच्चों के शिक्षा स्तर की जानकारी करते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमारे बच्चे हैं, और 8वीं में मेरी बहन पढ़ती, छोटी चाचा की लड़की है। मैंने पूछा इस बिटिया को हिंदी में नहीं पढ़ने आती, और मैम आप लोग क्या पढ़ा रही हैं? तो मैम ने कहा कि आप हमारे पास बच्चों को भेजते हैं पढ़ाने, हम बच्चों को 6 घंटे पढ़ाते हैं, बाकी आपके पास बच्चा रहता है, अपना ट्यूशन लगाइए, ट्यूशन लगा के पढ़ाइए, आप हमारे उसमें न रहिए। अगर विद्यालय के मतलब पढ़ाई होनी होती तो आज सभी बच्चे ब्रिलियंट होते, और आप 100 रुपए के ट्यूशन लगाइए। तो हमने कहा मैम हमारे पास 100 रुपए जो नहीं है, हम आपके पास बच्चे भेजते हैं पढ़ने के लिए। तुमने कहा अगर आपके पास इतनी औकात नहीं है 100 रुपए देने की, तो आप बच्चे को यहाँ न भेजिए, घर में बैठ के पढ़ाइए। जब मैं यहाँ आता हूँ तो अक्सर देखता हूँ कि कई विद्यालय की कई क्लासें खाली पड़ी रहती है। आने के बाद हम श्री सुधीर माली जी अभी तक चार्ज में थे, अब तो कह देते हम चार्ज में भी नहीं है। पूछते हैं कौन चार्ज में है, वो अक्सर हमें गुमराह कर देते हैं, कभी हमको नहीं बताते, ताकि हम किसी से शिकायत कर सके कि फला फला क्लासें खाली चल रही हैं। कभी कोई बताने का काम नहीं करता। जब आते हैं तो देखते हैं कई क्लासें खाली पड़ी रहती हैं। कुछ क्लासें हैं जो वाकई में निरंतर चलती रहती हैं, वो मैडमें जिम्मेदारी से पढ़ाती भी हैं, और कुछ मैडमें हैं हमारी जो कि ऐसी अभद्र भाषा, जैसे हमारे एक साथी थे रोशन शुक्ला, एक दिन ये पूछने लगे कि मैडम आपके विद्यालय में बच्चों को हिंदी पढ़ना नहीं आता, ये 7वीं 8वीं की क्लास है। तो उन्होंने जवाब में कहा कि आपकी क्या 100 रुपए की भी हैसियत नहीं है ताकि आप ट्यूशन पढ़ा सके। हमने इस मुद्दे को संज्ञान में लिया और खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से इस मुद्दे का हम लोगों ने सोल्यूशन निकाल लिया है। वहाँ पे इंचार्ज प्रधानाध्यापक वरिष्ठता श्रेणी में जो भी सीनियर थे, उन्होंने चार्ज ले लिया है। साथ ही हम लोगों ने विद्यालय के संपूर्ण प्रबंध के लिए कमेटी भी बनाई है, जो कि इंचार्ज प्रधानाध्यापक और कमेटी मिलकर पूरी विद्यालय की व्यवस्थाओं को संचालित। अभी आपने वहाँ